हेलो बच्चों, हम कविता कर रहे थे हमसे सब कहते। तो आज इसमें जो है हम चित्र की मदद से जो है कहानी करेंगे। तो ये प्रश्न है, यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी। तो यहाँ पर देखो, कौवा और लोमड़ी। तो यहाँ शीर्षक दे रखा है कहानी का, कौवा और लोमड़ी। तो अब देखो इस पिक्चर में क्या है, कौवा डाल के ऊपर बैठा हुआ है और उसके मुंह में क्या है, एक रोटी का टुकड़ा। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। अब यहाँ पे दूसरा चित्र देखो आप। तो यहाँ पर क्या है, लोमड़ी है, कौवा वही डाल के ऊपर बैठा हुआ है, उसके मुंह में रोटी है। तो यहाँ पर क्या है, लोमड़ी अपनी जीभ निकाल रही है, मतलब उसके मुंह में पानी आ रहा है रोटी को देखकर। तो अब क्या है, अब जैसे आपको पता है लोमड़ी बहुत चालाक जानवर होती है। तो लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। ठीक है, अब तीसरा चित्र देखो। यहाँ पर लोमड़ी जो है कुछ कौवे को कह रही है, कौवा जो है वही डाल के ऊपर बैठा हुआ है। तो लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। अब जब प्रशंसा होती है किसी की तो क्या करता सामने वाला, वो तो मन ही मन बहुत खुश होता है। जब खुश हो जाता है तो इसी तरह से कौवा भी बहुत खुश हुआ, अरे वाह क्या मैं इतना अच्छा गाता हूँ और इस लोमड़ी को इतना अच्छा लगता है। तो उसने क्या हुआ, वो प्रशंसा में आ गया। अब यहाँ पे क्या किया, कौवा गाना गाने लग पड़ा। तो यहाँ से क्या हुआ, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा जो है ये देखो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इसके लिए क्या बना, कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। अब अगला चित्र क्या है, ये देखो। अब कौवा बेचारा उदास बैठा हुआ है और लोमड़ी देखो कितनी शैतान शरारत वाली आंखें बनाकर बड़ी खुश हो रही है मन में, मन ही मन में, कि मेरी चाल कामयाब हो गई और रोटी मुंह में लेकर चल पड़ी बहुत खुश होती हुई। और यहाँ पे क्या है, लोमड़ी रोटी लेकर चली गई और कौवा बेचारा यहाँ देखो क्या कर रहा है, देख रहा है इसको। अब आगे की फर्दर की कहानी है, जो आगे की कहानी है वो ये देखो। अब क्या है, आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। तो देखो यहाँ कौवा है, कौवे के मुंह में रोटी है, वही है। तो यहाँ पर आप शीर्षक दे दोगे कौवा और लोमड़ी, वही शीर्षक देना, अपना ऊपर लिखना है। यहाँ पर ये इसके दिमाग में फिर खुराफात चल रही है, लोमड़ी के दिमाग में, अरे मैं इसके मुंह में रोटी है, यदि मैं छीन लूँ, मेरे मुंह में आ जाए और मैं खा लूँ तो मेरा पेट भर जाएगा और मुझे तो मज़ा आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये सोच रही है, अभी यहाँ योजना बना रही है। फिर ये कुछ कौवे को कह रही है। इस बार कौवे ने क्या किया, गाना तो लग पड़ा गाने, ये देखो मुंह खोला उसने, गा रहा है, पर रोटी का टुकड़ा कहाँ रखा हुआ उसने, अपने पंजे में फंसा लिया उसने, अपने पंजे से पकड़ रखा है। तो यहाँ से और जोर जोर से गा रहा है, यहाँ देखो। और लोमड़ी क्या होगी बेचारी, उदास, उसका तो जो चाल थी वो चली ही नहीं, बेचारी उदास ही होकर वहां से वापस जा रही है। और अंत में कौवा क्या कर रहा है, रोटी के टुकड़े को खा रहा है। अब आपने क्या करना है, ये जो चित्र हैं यहाँ नीचे लिखने के लिए जगह दी हुई है, आपने यहाँ पर कहानी लिखनी है। यदि आपका इस जगह पे नहीं आ रहा है, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो और थोड़ा सुंदर से लिखना है, बिल्कुल साफ साफ लिखना है, यहाँ से लिखना और यहाँ तक, ऐसे नहीं। और यदि आपको लगता है कि आपको यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप यहाँ सेंटर से एक लाइन लगा लो, ताकि यहाँ वाले जो जब आप यहाँ लिखोगे तो ऐसा ना हो कि ये वाले शब्द यहीं चले जाएं, इससे फिर क्या हुआ, आपको पढ़ने में मुश्किल होगी। और यहाँ पर सेम यहाँ से लेकर यहाँ आगे तक लिख दो आप, और यहाँ आगे तक लिख दो, तो सेम आप इन पिक्चर में लिखोगे। चलो अब इसमें इस कहानी को पूरा करते हैं। कैसे कैसे लिखोगे हर पिक्चर के आगे, ये कौवा है,
आप सबसे पहले शीर्षक दोगे कौवा और, यहां पर कौवा और लोमड़ी, कौवा और लोमड़ी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। अब पहले चित्र में क्या है, इसमें यहां पर ऊपर लिख दोगे कौवा और लोमड़ी, पहले इस चित्र के ऊपर लिख दोगे। और ये वाली जो लाइन है, अभी मैं यहां पर नहीं लिख पा रहा हूं, आपने ये वाली जो लाइन है वो यहां पर लिखनी है। अब कौवे को क्या मिला हुआ है, एक बार एक कौवे को रोटी मिली, तो आप ये वाली लाइन यहां पर लिख दोगे। इसके बाद क्या हुआ, वहां पे लोमड़ी की एंट्री हो रही है, लोमड़ी आ रही है और लोमड़ी क्या सोच रही है, अरे क्यों ना मैं इसे मूर्ख बनाऊं और इसे रोटी ले लूं, खा के तो मेरा पेट भर जाएगा। तो अब क्या हुआ, लोमड़ी ने सोचा मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। ठीक है। अब इसके बाद अब लोमड़ी ने अपनी चाल सोची और क्या किया, कौवे से क्या कहने लगी, लोमड़ी ने कौवे से कहा आप इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुना दो। ठीक है, तो आप ये यहां पे लिख दोगे, लोमड़ी ने कौवे से कहा आप इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुना दो। अब क्या हुआ, इस चित्र में क्या है, कौवा गाना गा रहा है पर रोटी कहाँ है, उसके पंजे में। कौवे ने रोटी को अपने पंजे से पकड़कर गाना गाने लगा। तो जो कौवा है वो रोटी को अपने पंजे से पकड़कर क्या करना लगा, गाना गाने लगा। अब इसके बाद अगले पिक्चर में लोमड़ी क्या हो गई, उदास, कौवा तो फिर भी गाना गा रहा है। रोटी ना मिलने पर लोमड़ी उदास होकर चली गई। अब अंतिम पिक्चर है इसकी, फिर इसमें क्या कर रहा, कौवा क्या कर रहा है, रोटी खा रहा है और कौवे ने रोटी खा ली। ठीक है, और इसको जोड़ना नहीं है, ये इस तरह आप जोड़ दोगे तो ये खाली होता है। खाली मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है। यहां पे मैं कह रहा हूं खा ली, मीन्स उसने रोटी को जो था वो खा लिया। ठीक है, या कौवे ने रोटी को खा लिया, आप ली मत करो, लिया। कौवे ने रोटी को खा लिया, है ना। यदि आप खा ली करोगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप ऐसा लिखोगे और कौवे ने रोटी को खा लिया। तो ये हमारी कहानी है, आपने ये कहानी अपनी बुक में ही लिखनी है। थैंक यू बच्चों।